हरे कृष्णा। आज जन्माष्टमी है। बहुत शुभ दिन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आज के दिन आविर्भूत हुए थे इस धराधाम में, इस वृंदावन में, मथुरा में। तो आप सभी जानते हैं कि स्वयं भगवान क्यों आते हैं। उससे पहले एक चीज हमको समझना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ आध्यात्मवादी कहते हैं कि भगवान निराकार निर्गुण है। तो अगर निराकार निर्गुण है तो भगवान के आविर्भाव कैसे हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, वदंती तत्तस्त विदत सत्यं जज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। मतलब भगवान के 3 रूप है। एक है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो निराकार निर्गुण, उसकी कोई आकार नहीं है। जैसे जो रोशनी हम देख रहे हैं, सूरज के रोशनी, इसके कोई आकार नहीं है। तो भगवान के अंग के जो ज्योति है, भगवान के अंग से जो ज्योति निकलते हैं, लाइट निकलते हैं, उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो वो है निराकार निर्गुण। और उसके बाद आता है परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति, मतलब परमात्मा। परमात्मा मतलब विष्णु नारायण, जो सालग्राम शिला को हम पूजा करते हैं, जो विष्णु है वैकुंठ में, वैकुंठाधिपति विष्णु, ये परमात्मा है। हमारे हृदय में भी बैठे हैं परमात्मा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो और इसके बाद है स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान गोलोक में होते हैं और 5 रस से वो भक्त के साथ लीला विलास करते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 रस से वो लीला विलास करते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में, इस मृत्यु संसार में भगवान को आने का जरूरत क्या है। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया कि मैं आता हूं असुर को नाश करने के लिए और साधु संत को रक्षा करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म संस्थापन करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। लेकिन बात यह है कि ये जो असुर को नाश करना, ये तो भगवान वैसा ही कर सकते हैं। जैसे जितना सारे गलतकार हैं, उनको इकट्ठा करके सुनामी जैसा कुछ आ जाए, या तो अम्फान ऐसा कुछ आ जाता है, तो एक साथ सब लोग मर जाएंगे, सभी लोग मर जाएंगे। उसमें भगवान को आने की जरूरत नहीं है असुर नाश करने के लिए। तो भगवान के आने का गुह्य कारण, मतलब अंतरंग कारण ये है कि भगवान अपने भक्त को अपने लीला से आनंद देना चाहते हैं। जो लीला भगवान श्री कृष्ण करके गए वृंदावन में, ब्रज में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में, ये सब लीला सुन के भगवान के जो भक्त हैं वो उनको आनंद मिलता है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए थे प्रचार करने के लिए। तो उधर देखा बहुत सारे लोग एक भक्त को देख के हंस रहे और मजाक उड़ा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु सभी को पूछा, क्यों तुम उसको देख के हंस रहे हो। तो बोले उसको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वो भगवत गीता लेके रो रहे हैं। तो
महाप्रभु जाके उनको पूछा, तुमको पढ़ना आता है? वो बोले नहीं आता है मुझे पढ़ना। तो बोले फिर तुम क्यों भगवत गीता लेके रो रहे हो? बोले मैं ये सोच के रो रहा हूं कि स्वयं भगवान जो सब कुछ कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड को सृष्टि किया, सिर्फ इस ब्रह्मांड को नहीं, ऐसे हजारों हजारों ब्रह्मांड को सृष्टि किया, तो वो भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बन के अर्जुन के रथ को लेके जा रहे हैं, और अर्जुन पैर से लात मार के दिखा रहे कि कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि रथ के नियम ही यह है कि जो सारथी है उनको निर्देश कैसे देते हैं? आरोही पैर से लात मार के। तो भगवान कृष्ण यद्यपि हमारे पूजनीय है, लेकिन जब वो वृंदावन में लीला विलास किए थे, तो वृंदावन के जो लीलाएं हैं उसमें वृंदावनवासी ब्रजवासी भगवान को ईश्वर के रूप से नहीं देखते थे। मैं एक बहुत अच्छा कहानी सुनाऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, तो उस समय बहुत वृंदावन के बारे में बताते थे सभी को। तो एक बार नारद मुनि जाके भगवान के पास पूछे कि हे भगवान, आप रह रहे हैं द्वारका में, और द्वारका नगरी में सारे आपके पत्नियां आपके पूजा करते हैं, आपके सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है, आपके मन हमेशा वृंदावन में पड़े रहते हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने बताया कि वृंदावन के जो गोपियां हैं, उनके प्रेम के तुलना इस जगत के कोई प्रेम हो नहीं सकता है। तो नारद मुनि को विश्वास नहीं हुआ। नारद मुनि बोले ये कैसे हो सकता है भगवान, आपको तो सब भगवान मानते ही हैं। तो भगवान कृष्ण बोले तो परीक्षा करके देखो, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो अगर किसी के चरण के रज मिल जाए तो मेरा सिर दर्द सही हो जाएगा। तो नारद मुनि बोले ये कैसे हो सकता है, कौन देगा, क्योंकि सब लोग आपको जानते हैं, आप भगवान हैं, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो भगवान ने बताया कि आप पहले जाके तो देखो, जितना रानियां हैं सबके घर एक एक करके जाओ और पूछो कौन दे सकता है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, कोई चरण के रज तो दे दे। तो सभी रानियां के पास गए नारद जी, और रानियां सब भाग भाग के आए कृष्ण के पास, लेकिन दवाई तो एक ही है, वो है किसी के चरण के रज, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये भगवान है, और भगवान के सिर में हम हमारे चरण के रज देंगे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। तो नारद मुनि सब जगह घूम के आके फिर भगवान को बताया, देखा भगवान, मैं बताया था कि सब लोग आपको प्यार करते हैं, आप भगवान हैं, ये सब जानते हैं, इसीलिए कोई चरण के रज देने के लिए तैयार नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण बताया, आप ब्रज में जाइए, आप वृंदावन में जाइए, जाके पूछिए, मांग के देखिए, अगर कोई देते हैं तो मेरा सर दर्द सही हो सकता है। तो नारद जी ने वृंदावन गए, और जैसे ही वृंदावन गए सारे गोपियां आके पूछने लगे, नारद जी आप द्वारका से आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो बोले कृष्ण के कुछ तबीयत बिगड़ गए हैं, उनके सर दर्द कर रहा है, और इसके दवाई कहीं नहीं मिल रहा है,
बोले इसके दवाई कहीं नहीं मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण के सिर दर्द कर रहा है। तो बोले दवाई तो है लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है। बोले कौन सी दवाई है वो? तो तब नारद जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ही बताए हैं कि कोई अगर उनके चरण के रज कृष्ण को देंगे तो वो सिर में लगा के भगवान के सिर दर्द सही हो सकता है। तो सारे गोपियां अपना 2-2 पैर से रज लेके नारद जी को दे रहे हैं कि नारद जी आप लेके जाइए, भगवान के सिर में लगाइए और भगवान के सिर दर्द सही करवाइए। तो नारद जी ने बताया आप जानते हैं ये जो पाप आप कर रहे हैं आपके चरण के रज दे के, तो आप नरक में जाएंगे। तो गोपियां बोले भले ही हमको करोड़ों बार नरक में जाना पड़े लेकिन भगवान के सिर दर्द तो सही होगा। तो प्रेम ऐसा होता है कि हमारे कितना भी कष्ट हो लेकिन हमारे प्राणनाथ है भगवान श्री कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु उनके जो सारे शिक्षाएं हैं सब गंगा में फेंक दिए, सिर्फ 8 शिक्षा रख के गए थे। और उस 8 शिक्षा में एक है अश्लिष्टावा पादरतं पिनष्टुमं अदर्शनम मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विधातो लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव न परा। मतलब आप मुझे पैर से दबा के पीस के आप मुझे मार भी दो, या तो अदर्शन से, अदर्शनम मर्महतम, अदर्शन मतलब दर्शन ना दे के मुझे मर्माहत करके मुझे दुख दे के अगर आपको खुशी मिलता है, आपको खुश मिलता है, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हैं। तो भगवान कृष्ण के साथ प्रेम ऐसे ही होना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी हो जाए भगवान के साथ संबंध हमारे अटूट रहे। और अगर कोई आके आपको पूछते हैं कि क्यों आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, तो उनको आप पलटा प्रश्न कर सकते हैं कि सेकंड कोई ऑप्शन है? भगवान कृष्ण के पूजा किए बिना और कोई ऑप्शन है? दूसरा कोई ऑप्शन तो दिखता ही नहीं, शास्त्र में कहीं वर्णन है ही नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमारे पास सेकंड ऑप्शन कोई है ही नहीं। एक माँ जैसे, एक बच्चा जैसे माँ के पास होते हैं, उनके दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए वो माँ को पकड़ के रखते हैं। किसी के गोद में भी जाता है लेकिन जैसे ही माँ सामने आ जाता है वो तुरंत माँ के पास जाने के का इच्छा प्रकाश करते हैं, क्योंकि उनके पास माँ के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हमारे लिए भी कृष्ण के बिना और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारण के कारण है। तो आज के दिन मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग भगवान कृष्ण के चरण के भजना करें। हरे कृष्ण।